आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कई बार भारत अपना प्रतिनिधित्व रखता आया है। किसी भी मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखता रहा है, चाहे उसमें यूएन की बैठक में कश्मीर का मुद्दा हो या फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुद्दे पर आवाज उठाना हो। भारत बेबाकी से अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर ब्रिक्स देशों के 13वें सम्मेलन में भारत ने अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर अपनी राय को साझा किया है। 9 सितंबर को ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन आयोजित कराया गया। इस सम्मेलन में शामिल सभी देशों ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखी। वर्चुअल अंदाज में इस सम्मेलन का आयोजन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की पीएम मोदी ने। जहां खुद कई मुद्दों पर अपनी राय रखी तो वहीं दूसरे देशों के दिग्गजों को भी बोलने का पूरा मौका दिया। हालांकि इस सम्मेलन पर सभी की निगाहें अफगानिस्तान के मुद्दे पर रहीं। हालांकि खुले तौर पर तालिबान को टारगेट किसी भी देश की ओर से नहीं किया गया, लेकिन इस सम्मेलन पर क्या है भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय देशों की राय, आइए समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये ब्रिक्स सम्मेलन आखिर क्या है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियों को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हम उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावशाली आवाज है। वहीं अफगानिस्तान में होने वाले संकट को सभी देशों ने अपनी राय रखी। नई दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए सभी नेताओं ने, सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने देश में स्थिरता, शांति, कानून और व्यवस्थाओं को सही करने और अफगानिस्तान में हिंसा से बचने का शांतिपूर्ण आह्वान किया। सम्मेलन में मौजूद सभी देशों ने अफगानिस्तान के मसले पर जिक्र जाहिर किया। अब अगले साल चीन ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी लेने जा रहा है। इस मुद्दे के अलावा सभी देशों के बीच कोरोना, व्यापार और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। अब चलिए आपको ये बता देते हैं कि आखिर क्या है ब्रिक्स, कैसे शुरू हुई इसकी शुरुआत और क्या है इसकी अहमियत और कौन कौन से देश हैं इसका हिस्सा। आपको बता दें कि ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। इन सभी देशों के नाम से पहले अक्षर से ही ब्रिक्स बना है। ये समिट हर साल होता है। सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समिट में शामिल होते हैं। ब्रिक्स के बनने का सिलसिला 2006 में शुरू हुआ था, जब इन देशों के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में हाई लेवल मीटिंग की थी और इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। लेकिन ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में रशिया में हुआ था। तब वो केवल 4 ही देश इस सम्मेलन में शामिल थे, लेकिन इसके बाद 2011 में साउथ अफ्रीका से जुड़ने के बाद इसमें 5 देश शामिल हो गए। आपको बता देते हैं कि दुनिया की टोटल जीडीपी का 30% हिस्सा इन्हीं देशों का है। दुनिया में जितना भी व्यापार होता है उसका 18% व्यापार भी यही देश करते हैं और सबसे बड़ी बात, दुनिया के लगभग 50% आबादी इन्हीं देशों में बसती है। इसलिए ये देश रीजनल और ग्लोबल मामलों पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इन देशों का विदेशी मुद्रा रिवर्स $4 खरब का है। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ, रग रग में हिंदुस्तान।